राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में चली ताबड़तोड़ गोलियां। हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 इलाके के एक शोरूम में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने बुधवार की देर रात को फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। पुलिस को घटनास्थल से 3 खाली कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन इस पूरी घटना ने राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद क्या कहना है दुकानदारों का, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट में। देखिए हमारी एक खास पेशकश। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब बुधवार को रात के समय ज्वेलरी शोरूम पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और मौके से ही फरार हो गए। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 20 का है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब रोहिणी सेक्टर 20 की रॉयल मार्केट की आरपी ज्वेलर्स की शॉप पर बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश पहुंचे। बदमाशों ने पहले तो दुकानदार से पाजेब खरीदने की बात की, तो इतने में दुकानदार को उन पर शक हुआ। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक उनमें से एक ने 3 राउंड फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस टीम, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और सभी साक्ष्य जुटाए। ज्वेलरी शोरूम संचालक के मुताबिक यही बदमाश बीते शनिवार को यहां पर रेकी करके गए थे। जब उन्हें शक हुआ तो उसके बाद पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन बुधवार को मौका पाकर वही बदमाश फायरिंग की वारदात को अंजाम दे गए। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। 3 लोग आए, एक तो काफ़ी दूर पे खड़ा था, 2 अंदर आने की कोशिश की गेट पे। तब हम गया गेट के पास, मैंने कहा क्या काम है सर? उसने बोला कि सर हमारी माँ का पॉजिटिव पायल ऑर्डर पे है और सर हम पायल का ऑर्डर नहीं लेते हैं। उसने बोला हमारी माँ का पायल का ऑर्डर है, आप दे दीजिए। हमने मना कर दिया कि पायल हम ऑर्डर नहीं लेते। तो उसके साथ जो पीछे एक बंदा था वो पीछे की तरफ गया, कम से कम 5-6 फीट पीछे गया और उसने गन निकाल ली। अच्छा। और गन निकालते 3 गोली चला दी, फायरिंग कर दी। अच्छा, फिर आपने अपने आप को कैसे बचाया? हाँ सर, हमने आप जब गोली की आवाज़ चली सारे लोग डर गए थे बिल्कुल। तो हमने लेट गए सारे कि अचानक गोली, अब शीशे में गोली चल रही, क्या पता इस पार आ जाए, किसी को लग जाए। हम लोग तो सर डर गए थे बिल्कुल अच्छी तरह। सभी लोग, ये भी थे हमारे साथ, हमारे भाई साहब भी थे, सारे लोग खड़े थे। बीते बुधवार की रात को रोहिणी सेक्टर 20 में हुई फायरिंग की घटना के बाद अब लोगों में रोष का माहौल दिखाई दे रहा है। घटना के बाद अगले दिन यानी कि गुरुवार को रॉयल मार्केट के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर सड़क पर धरना देकर बैठ गए और ज्वेलरी की दुकान पर हुई फायरिंग को लेकर रोष व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मार्केट के दुकानदारों सहित स्थानीय लोग भी खड़े दिखाई दिए। रॉयल मार्केट के दुकानदारों ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि आज पूरी मार्केट एकत्रित हुई है और अपनी एकता का परिचय दिया है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरी मार्केट एकजुट है। दुकानदारों ने कहा घटना के बाद से दुकानदार डरे और सहमे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस के तमाम अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी। बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि 3 राउंड गोलियां चली हैं। उसी को देखते हुए आज पूरी मार्केट एकत्रित हुई है, अपना संकट दिखाया है और ऐसी घटना ना हो आगे, उस पर पूरी मार्केट एकजुट है। और हर तरह से दिल्ली पुलिस को भी बुलाया गया है। एसीपी साहब भी हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। ऐसे तो साहब भी हमारे बीच में पहुँचे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो। हर दुकानदार डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इस चीज़ को देखते हुए एसी साहब ने
और SHO साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है रॉयल मार्केट को कि भाई आगे इस तरह की घटना नहीं होगी, बैरिकेडिंग की भी की जाएगी, पुलिस बूथ भी यहीं बनेगा और आपकी जो गश्त है वो भी बढ़ा दी जाएगी। ये घटना आज शनिवार को भी हुआ था ऐसे, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, हमें शक हुआ था, ये पूरा यकीन नहीं था, लेकिन हमने थाने में जाके रिपोर्ट करवा दिया था और कल की डेट में भी FIR हुआ है सारा। और हमारे मार्केट वाले भाई जितने हैं सारे एक बना के रखे हुए हैं और एक तब सारे जुड़ रहे हैं साथ में। सबका धन्यवाद करते हैं। सुभाष जी, अभी क्या डिमांड कर रहे हैं आप जिस तरीके से? अभी हम यही चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे और गश्त यहाँ बढ़ाई जाए, यहाँ पुलिस वाले भी बैरिकेड लगाएं और राउंड लगना चाहिए अपना, रात को भी सुबह भी दिन भी जैसे भी हो, वही यही चाहते हैं। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है। इसमें संतोष भाई का कोई स्टाफ का और कोई भी आदमी को इंजरी नहीं पहुंची, मतलब कि खाली ग्लास टूटा है और वो भी एक खतरनाक रूप से था और यहाँ पर डर का माहौल हो गया था आज मार्केट में। तो उसके लिए हमने यह धरना प्रदर्शन कराया था और SHO साहब ACP साहब हमें आश्वासन दे गए हैं, हम मार्केट के साथ हैं और हम मार्केट एसोसिएशन भी संतोष भाई के साथ हैं और पूरी मार्केट के ही साथ हैं। और मार्केट की भी हमने ये देखो कि एकता पूरे 400 दुकानें, आज पूरी दुकानें बंद है मार्केट में, तो हम इस मार्केट की एकता भी आज हमें बहुत अच्छी लगी देखने में। डिमांड इस तरीके की है कि जो हादसा कल हुआ है, हमारे सुनार भाई हैं संतोष भाई, उनके गोली चली है। पहले भी उनको अंदेशा था कि लूटपाट उनके साथ हो सकती है, पहले भी यही लोग पहले भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन पहले कामयाब नहीं हुए थे। जब इनको कल भी कामयाबी नहीं मिली तो इन लोगों ने 3 गोलियां चलाई थी उनके ऊपर, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। आगे किसी दुकानदार भाई के साथ ऐसी घटना ना हो, हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए और सुरक्षा को व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, जिससे इस तरीके की घटनाएं ना हो। दुकानदारों का कहना है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पहले भी एक बार आए थे और उस समय भी उन्होंने दुकान में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो वापस चले गए थे। जिसके बाद आरोपी फिर बुधवार की रात को आए और दुकान में घुसने लगे। हालांकि इस बार भी वो असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने दुकान के अंदर बैठे लोगों पर बाहर से 3 राउंड फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि ये गोलियां किसी को नहीं लगी। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक पाती है और दुकानदारों के साथ स्थानीय लोगों को मिले आश्वासन को पूरा कर पाती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।